हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो लेके एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सी प्लस के बारे में कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको बहुत काम में आ सकता है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप बिना स्किप के एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा, जो कि बिगिनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग करते हुए मैं सीधा अपने टॉपिक पे आता हूँ और मैं ले चलता हूँ अपने डायरेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में। जैसे कि दोस्तों अपना पहले का जो टॉपिक था, पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके थे कि कमेंट क्या होता है, उसके बारे में सब पढ़ा दिया था। अभी अपन पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर पहला टॉपिक आता है, जो सब टॉपिक होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब ये जो स्टेटमेंट यूज़ करते हो डिसीजन लेना होता है, या फिर ये या फिर ये, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती है, कुछ शर्त होती है। तो उसमें पहला स्टेटमेंट आता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा आता है इफ एल्स स्टेटमेंट और तीसरा आता है इफ एल्स लैडर, ठीक है। इसका मीनिंग मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ। लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड जंप स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे पहला टॉपिक है अपना डिसीजन मेकिंग। इसमें मैं आपको सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ डिसीजन मेकिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें पहला स्टेटमेंट आता है अपना इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर। तो सबसे पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा, अगर इंग्लिश आप पढ़े होंगे तो इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है। तो इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी शर्त रहेंगी, छोटी सी शर्त, कुछ कंडीशन रहेंगी वहाँ पे, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ये है कि इफ़ और कंडीशन जो है अपन यहाँ रखने वाले हैं, और जो स्टेटमेंट है वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक प्रोग्राम अपन देखने वाले हैं अभी। तो मैं आपको डायरेक्ट टर्बो सी के सॉफ्टवेयर में ले चलता हूँ। दोस्तों पहले फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। दो में से कौन सा बड़ा है तो ये देखना है। तो इसलिए अपने को दो नंबर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। पहला रहेगा ए एंड दूसरा रहेगा, आप वेरिएबल ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा डिक्लेयर ना करके आप वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर करके, ताकि आपको अच्छे से समझे। ये बिगिनर्स के लिए, ठीक है। तो दो नंबर होने वाले ए एंड बी, और ये जो प्रोग्राम होने वाला है यूज़र इनपुट वाला होने वाला है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं सी आउट कर दूंगा एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहले शो होगा कि एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड देन सीन। सीन को यूज़र इनपुट लेना है अपने को। ए का यूज़र इनपुट लेने के बाद बी का भी यूज़र इनपुट लेना पड़ेगा। मतलब जो बी का वैल्यू है उसके लिए पॉपअप शो होने वाला है। सी सी या क्या होगा, यहाँ सबसे पहले एंटर वैल्यू ऑफ ए बोलेंगे, यूज़र इनपुट ए बोलेंगे। मतलब एंटर वैल्यू ऑफ ए सबसे पहले पॉपअप आएगा, फिर सीन में ए में वैल्यू अपने को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी आएगा, फिर सीन में वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। यूज़र खुद से डालने वाला है। अभी यहाँ पे कंडीशन रहने वाली है, समझो यूज़र ने वैल्यू डाल दी। फिर अभी यहाँ पे कंडीशन रहने वाली है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसका मतलब आपको समझ रहा होगा। इफ़ मतलब अगर, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, आपको पता ही होगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी मतलब अगर ए की वैल्यू
बड़ी है बी से, एक मिनट मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो क्या प्रिंट होना चाहिए कंसोल स्क्रीन पे, ए इज़ ग्रेटर एंड क्लोज द ब्रैकेट। बस नॉर्मल सा इफ स्टेटमेंट अपना क्लियर हो चुका है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ है नहीं इस प्रोग्राम में। देन गेट सी एच फंक्शन एंड क्लोज द प्रोग्राम। प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट ए इज़ ग्रेटर एंड गेट सी एच फंक्शन शो इन कंसोल स्क्रीन। ठीक है, कंट्रोल F9 से प्रोग्राम रन करूँगा मैं। यहाँ पे पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं एंटर वैल्यू ऑफ ए करता हूँ 5, ठीक है, और बी का वैल्यू भी 2 रखता हूँ। देखो ए इज़ ग्रेटर, क्योंकि बी का वैल्यू 2 है और ए का वैल्यू 5 है, तो ए इज़ ग्रेटर। आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये इफ स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देखे तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे तो आप ये इतना समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ एल स्टेटमेंट। इफ़ एल स्टेटमेंट थोड़ा इफ समान ही है, बट थोड़े बहुत चेंजेस है इसमें, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। मतलब इधर होने क्या वाला है, इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में जाएगा। इसका भी अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो मैं ले चलता हूँ टर्बोसी के सॉफ्टवेयर में। मैं इसी प्रोग्राम को एडिट करके आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इस प्रोग्राम में मेरे हिसाब से। देख सकते हैं इसमें एल्स ब्लॉक नहीं है, इसमें सिर्फ इफ ब्लॉक है। इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एक टाइम पे एग्जीक्यूट होंगी। अगर इधर मैं एल्स लगा दूँ, इधर क्या होगा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तब ये ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ए ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या होगा, एल्स में चला जाएगा और प्रिंट करेगा बी इज़ ग्रेटर। ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है मेरे हिसाब से। अभी अपन इसको प्रिंट करेंगे। देखो ये प्रीवियस रिजल्ट आ चुका है, तो अपन इसको हटाएंगे कुछ देर के लिए। प्रीवियस रिजल्ट अगर हटाना हो तो आपको मैंने पहले बताया था कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं अपन, CLR SCR फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए की वैल्यू 5 रखते हैं और बी की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, इतना तो आपको प्रोग्राम पता है। आगे अगर मैं ए की वैल्यू 5 रखता हूँ और बी की वैल्यू 7 रखता हूँ, ठीक है, तो बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, मतलब इधर दोनों वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा है और दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं। बट नॉर्मल इफ में क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप अगर प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ज़रूर समझने वाला है, मेरी गारंटी है। खुद से ट्राई करिए, आपको समझ जाएगा। फिर आता है अपना इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में ऐसा है, सेम इफ एल्स समान ही है, बट इसमें थोड़े चेंजेस है, थोड़ा ट्विस्ट है। व्हेन वी वांट परफॉर्म मोर देन वन कंडीशन, दैट टाइम वी विल यूज़ एल्स इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। ठीक है, इसका सिंटेक्स ये है कि इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। दूसरा इफ अगर कंडीशन ट्रू देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। इसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका एक अच्छा सा प्रोग्राम आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ अभी। तो ले चलता हूँ मैं आपको टर्बोसी के सॉफ्टवेयर के अंदर। दोस्तों इसी प्रोग्राम को मैं एडिट करने वाला हूँ। अभी मैं आपको ऐसा प्रोग्राम पढ़ाने वाला हूँ जो कि मैं एक बार आपको बता देता हूँ कौन सा प्रोग्राम है वो।
write a program in C++ to display name of day in a week depending upon the number which is entered by keyboard using if else. ठीक है, if else स्टेटमेंट मतलब ये ऐसा होने वाला है जैसे आपको पता है वीक में 7 दिन होते हैं, अगर यूज़र 1 से लेकर 7 के बीच में कोई भी नंबर एंटर करता है तो उस दिन पे जो मतलब ये है डे है वो दिखाने वाला है। ठीक है, नॉर्मल से प्रोग्राम होने वाला है, अभी अपन करने वाले हैं तो आपको समझ ही जाएगा। इसी प्रोग्राम को मैं एडिट करने वाला हूँ। इसी प्रोग्राम मतलब सेम ऐसा तो प्रोग्राम नहीं होने वाला हो, थोड़ा अलग है। जैसे कि अपन आपको मैंने बोला कि 1 से लेकर 7 के बीच में दिन रहने वाले हैं, मतलब 1 से लेकर 7 के बीच में अपन नंबर डालने वाले हैं, और 1 1 2 3 4 7 ऐसे नंबर काय में आते हैं, इंट में आते हैं। तो अपने इंटीजर डेटा टाइप ले लेंगे और वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी डे ले लूँगा क्योंकि अपने को डे इंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक ही यूज़र इनपुट लेना है। तो सबसे पहले पॉपअप देंगे वहाँ पे से आउट एंटर अ डे। एंटर अ डे मतलब कोई भी एक डे अपने को डालना है और उस डे पे जो प्रेजेंट मतलब डे है वो दिखाने वाला है। जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, तो वो आपको शो होने वाला है वहाँ पे। यूज़र इनपुट लेने वाला है किस में, डे में, डे में ही लेंगे ना। ठीक है, अभी ऐप कंडीशंस लगने वाली है। इफ़ डे डबल इक्वल टू 1। ठीक है, अभी आप बोलोगे ये क्या है। ठीक है, तो ये कंपेयर कर रहा है, ये रिलेशन दिखा रहा है कि अगर ये कंपेयर कर रहा है कि अगर डे की वैल्यू 1 है तो मंडे प्रिंट करा दो। ठीक है, अभी एल्स इफ मल्टीपल कंडीशन है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन यूज़ होने वाली है तो एल्स इफ। ठीक है, तो अगर डे की वैल्यू 2 है, यूज़र कुछ भी डाल सकता है 1 से लेकर 7 के बीच में। ठीक है, तो सी आउट ट्यूसडे दिखा दो। एल्स इफ फिर से एक कंडीशन, एल्स इफ डे, अगर यूज़र 3 डालता है डे की वैल्यू में, सी आउट। 1 मिनट अच्छा नहीं लगता, आपका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, आगे वालों का अच्छा दिखना चाहिए। वेडनेसडे, ठीक है, अगर यूज़र 3 डालता है तो वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। एल्स इफ अगर डे की वैल्यू 4 है तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे प्रिंट करा दो। आप प्रोग्राम का फ़्लो समझिए, मैं आपको प्रोग्राम का फ़्लो भी बता रहा हूँ जिससे आपको तकलीफ़ नहीं जाएंगी। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको समझने वाला है। अगर डे की वैल्यू 5 है, सी आउट एंड देन डे 5 पे क्या रहने वाला, थर्सडे के बाद फ्राइडे, एल्स इफ। और डे 6, अगर डे की वैल्यू 6 रहती है, आप समझ रहे हैं ना जो ये डबल इक्वल टू, इसका मतलब क्या है। अगर मैं डबल इक्वल टू की जगह अगर सिंगल इक्वल टू दूंगा तो ये क्या होगा, ये वैल्यू जो है डे को असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को असाइन नहीं करना है, अपने को चेक करना है कि अगर डे की वैल्यू 3 है तो, अगर डे की वैल्यू 2 है तो, अगर डे की वैल्यू 4 है तो मतलब क्या होगा, तो ये होगा, मतलब सी आउट जो प्रिंट अपन करा रहे हो वो होने वाला है। ठीक है, और लास्ट वाला सेकंड लास्ट वाला स्टेटमेंट अपना, अगर डे की वैल्यू 6 है तो, अगर डे की वैल्यू 6 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सैटरडे
आप देख सकते हैं सारे वीक्स अपने पूरा एक वीक कवर हो रहा है अपना। एल्स इफ अगर डे की वैल्यू 7 है तो सी आउट क्या होना चाहिए, लास्ट बचा अपना वो है संडे, जिस दिन सबका हॉलीडे होता है मेरे हिसाब से। और अभी इधर क्या होने वाला है, यूज़र को 1 से लेकर 7 के बीच में नंबर डालना है, ठीक है। एंटर अ डे, ठीक है, यहाँ पे एक मैं पॉपअप थोड़ा अच्छे से शो कर देता हूँ। एंटर अ डे बिटवीन 1 to 7, मतलब वहाँ पे पॉपअप शो होगा कि जो डे है वो 1 से लेकर 7 के बीच में डालो, तब आपको उसका दिन मतलब जो डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वो शो होने वाला है, ठीक है। तो एंटर अ डे, सबसे पहले यूज़र डे डालेगा। यूज़र कुछ भी डाल सकता है 1 से लेकर 7 के बीच में, ठीक है। तो 1 भी डाल सकता है, 2 भी डाल सकता है, उसके हिसाब से। अगर समझ यूज़र ने 4 डाला, ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ कंडीशन चेक होंगी। इफ़ डे इज इक्वल टू 1 देन प्रिंट मंडे, बट डे की वैल्यू तो 1 नहीं है, यूज़र ने 4 डाला है। फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा। इफ़ डे इज इक्वल टू 2, तो यूज़र ने तो 2 नहीं डाला है, यूज़र ने 4 डाला है, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो जाएंगी। नंतर फिर आएगा एल्स इफ डे की वैल्यू अगर 3 है बट डे की वैल्यू 3 नहीं है, ये भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इधर आएगा इफ़ डे इज इक्वल टू 4, यूज़र ने क्या डाला है 4, तो वहाँ पे थर्सडे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये होने वाला है। अगर यूज़र 1 से लेकर 7 के बीच में अगर कोई दूसरा वैल्यू डालता है तो उसके लिए भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए ये कंडीशन है एल्स, मतलब ये नहीं हुआ तो इसके अलावा ये होना चाहिए, ठीक है। यूज़र को यहाँ पे एक ऐसा पॉपअप शो होगा, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। इनवैलिड चॉइस मतलब अगर 1 से लेकर 7 के बीच में अगर यूज़र नंबर्स नहीं डालता है, कोई नंबर डालता है, कोई एक समझा 8 डालता है, 9 डालता है, 9 डालता है, 10 डालता है, ऐसा कुछ डालता है, तो वो इनवैलिड चॉइस दिखाएंगे, ठीक है। अभी लास्ट में क्या होता है, गेट सेज फंक्शन फॉर होल्डिंग स्क्रीन एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो अभी इस प्रोग्राम को अपन एग्जीक्यूट करके देखेंगे, एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला था सबसे पहले पॉपअप दिखाने वाला है, तो सबसे पहले पॉपअप दिखाने वाला है। ये भी इसमें 5 एरर है, तो अपन एरर ढूंढने वाले हैं। एरर कहाँ है, मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले जो सिंटैक्टिकल एरर है उस पर पहले कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि बहुत मेन चीज़ होती है। यहाँ पे एक एरर था, यहाँ पे सेमीकोलन मिस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा एरर है, अभी 2 एरर और है, तो अभी देखने एरर कहाँ है। देखो मैंने गेट सेज फंक्शन लिखा बट वहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला, तो एरर शो हुआ। फिर से रन करते हैं, देखो प्रोग्राम रन हो चुका है। अभी एंटर अ डे बिटवीन 1 to 7, ठीक है। इसका मतलब मेरे को 1 से लेकर 7 के बीच में दिन डालना है, मतलब नंबर डालना है, और उस दिन का जो मतलब मंडे है, ट्यूसडे है, वो शो होने वाला है, ठीक है। मैं अगर इसमें 5 डालता हूँ तो फ्राइडे शो हो रहा है, ठीक है। फिर से एक बार रन करता हूँ, अभी मैं 1 डालूँगा तो 1 पे क्या है, मंडे है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डालूँगा 4, तो 4 पे क्या है, थर्सडे है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम पहले ही समझा के बताया, आप एक बार फिर से खुद से समझ के देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इस प्रोग्राम में, इतना दिखता बड़ा है बस। अगर अभी आपको एल स्टेटमेंट भी चेक करा देता हूँ। जैसे कि अपने एल स्टेटमेंट डाले, जैसे कि उसमें बोला इनवैलिड चॉइस, अगर कोई यूज़र 1 से लेकर 7 के बीच में नहीं डालता है, जैसे मैं 8 डालता हूँ, तो वो क्या दिखाएगा, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। होप सो आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड या इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।